हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। टर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित हाया सोफिया को दुनिया के सबसे बड़े कैथीड्रल चर्च में से एक माना जाता है। हाया सोफिया को लगभग 1500 साल पहले सन 537 में जस्टिनियन वन के द्वारा बनवाया गया था और जिस वक्त इसे बनाया गया उस वक्त इसके जैसी इमारत पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। लेकिन इस इमारत के बनने की शुरुआत काफ़ी समय पहले से ही हो गई थी। दरअसल इसे बनाने की पहल सबसे पहले बाइजेंटीन के राजा कॉन्स्टेंटिन सेकंड ने 360 में की थी और कॉन्स्टेंटिन सेकंड के समय वहाँ एक चर्च बनवाया गया जिसकी छत लकड़ी से बनवाई गई थी और इस चर्च का नाम रखा गया सेंक्टा सोफिया, जिसका मतलब होता है चर्च ऑफ डिवाइन विजडम। लेकिन ये चर्च ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया और सन 404 में हुए एक दंगे में इसे पूरी तरह जला दिया गया। लेकिन एक बार फिर से सन 415 में कॉन्स्टेंटिन सेकंड के बाद थियोडोसियस सेकंड ने उसी स्थान पर नया चर्च बनवाने को कहा जिस तरह पहले वाला चर्च बनवाया गया था। और करीब 117 साल बाद जब वहाँ के राजा जस्टिन वन थे, वहाँ पर फिर से दंगे शुरू हो गए और इन राइट्स को उस वक्त के सबसे ज़्यादा वायलेंट राइट्स माना गया और इन दंगों को नीका राइट्स या नीका रिवोल्ट नाम दिया गया, जिसमें आज के इस्तांबुल और उस समय के कॉन्स्टेंटिनोपल के आधे से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। और इन दंगों के दौरान ही थियोडोसियस सेकंड द्वारा बनवाए गए चर्च को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लेकिन बाइजेंटीन के उस वक्त के राजा जस्टिनियन वन ने उसी जगह पर एक नया चर्च बनवाने को कहा। लेकिन इस बार जस्टिनियन वन ने पहले की तरह सिर्फ लकड़ी से बने चर्च को बनवाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जस्टिनियन वन चाहते थे कि वो उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर चर्च बनवाएं जिसे पूरी दुनिया देखे। और पहले बने दोनों चर्च से अच्छा चर्च बनवाने के लिए उन्होंने उस वक्त के सबसे अच्छे आर्किटेक्ट एंथिमियस ऑफ ट्रेल्स और इसिडोरस ऑफ मिलेटस को चुना। और पिछले बने चर्च के गिरने के कुछ समय बाद ही 23 फरवरी 532 को चर्च का निर्माण शुरू कर दिया गया। और इस चर्च के निर्माण के लिए दुनिया भर से 10,000 से ज़्यादा मजदूरों को बुलवाया गया और इस चर्च में दुनिया का सबसे अच्छा मार्बल लगाया गया। लगभग 5 साल 10 महीने बाद 27 दिसंबर 537 को ये शानदार चर्च बनकर तैयार हो गया और इस चर्च का नाम रखा गया हाया सोफिया। इसके निर्माण के बाद यह चर्च पूरे बाइजेंटीन साम्राज्य का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया। सन 717 में लियो थर्ड, जो कि उस समय के बाइजेंटीन साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने इस चर्च में लगी सभी धार्मिक मूर्तियों को हटवा दिया। बाद में 1204 में वेनेशियंस ने बाइजेंटीन पर हमला कर वहाँ के राजा को हराकर बाइजेंटीन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, जिसमें हाया सोफिया चर्च को भी बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन वेनेशियंस ने उस चर्च का रेनोवेशन करवाया और उसे रोमन कैथोलिक चर्च में बदल दिया और 1204 से 1261 तक हाया सोफिया एक रोमन कैथोलिक चर्च बना रहा। लेकिन माइकल 8 ने 1261 में बाइजेंटीन पर हमला कर अपने राज्य को वापस हासिल कर लिया, पर एक बार फिर से चर्च को बहुत नुकसान पहुंचा और इस बार नुकसान ज़्यादा था। चर्च के चारों पिलर्स पूरी तरह टूट चुके थे, पर लगभग 1317 में पिलर्स फिर से बनकर तैयार हो गए। लेकिन साल 1344 में एक भूकंप के कारण इस चर्च का डोम या गुंबद टूट गया। इसके बाद 1346 में इस चर्च के काफ़ी हिस्से टूटकर गिरने लगे और चर्च को 1354 तक बंद कर दिया गया। उस वक्त जब कॉन्स्टेंटिनोपल या बाइजेंटीन साम्राज्य को जीत पाना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि उस साम्राज्य के चारों ओर बनी विशाल दीवारों को पार कर पाना नामुमकिन था। लेकिन 14 अप्रैल 1453 में जब सुल्तान महमद ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, तब सबको लगा कि सुल्तान महमद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। लगभग 52 दिन तक चले इस युद्ध में 29 जुलाई 1453 को ओटोमन साम्राज्य के राजा सुल्तान महमद की जीत हुई और अपनी इस जीत के बाद सुल्तान महमद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सुल्तान महमद ने जीत के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया और बाद में हाया सोफिया चर्च, जो कि पहले से ही नष्ट था, उसका रेनोवेशन करवाया और इसको चर्च से मस्जिद में बदल दिया और इसका नाम हाया सोफिया से आया सोफिया रख दिया। और इस इमारत के बाहर 4 मीनारें भी बनवाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हाया सोफिया एक मस्जिद के रूप में ही जानी जाती रही, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर का अंत करने के लिए रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और ग्रीस एक साथ खड़े हो गए, जिसके बाद 1918 में ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया और बाद में इन सभी देशों ने ऑटोमन एम्पायर के ज़्यादातर हिस्सों को आपस में बांट लिया और इस तरह लगभग 800 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। और इसके बाद 1923 में
मुस्तफा केमल अतातुर्क को टर्की का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया और उन्होंने हाया सोफिया के महत्वपूर्ण इतिहास को देखते हुए 1935 को इस मस्जिद को एक म्यूजियम में बदल दिया और इसके बाद यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया। लेकिन मई 2020 में टर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोआन ने इस इमारत को फिर से मस्जिद में बदलने का प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर दुनिया भर में कई विवाद भी हुए। 10 जुलाई 2020 को टर्की की कोर्ट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और टर्की का ये सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए अब एक मस्जिद के रूप में फिर से खोल दिया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।